नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सही डिसीज़न कैसे लें। अक्सर हम जब कोई भी डिसीज़न हमें लेना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या डिसीज़न लें। हमें समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से कैसे हम अपने डिसीज़न तक पहुँचें। और जब बात हमारे करियर से रिलेटेड आती है, स्पेशली जब हम ट्वेल्थ कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे ट्वेल्थ कर लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि वो किस फील्ड में जाएं और क्या मतलब करें कि उनका आगे करियर अच्छा बन पाए। बिल्कुल भी वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। और फिर अक्सर ये होता है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं उस राह में वो चल पड़ते हैं और लास्ट में जाके उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में होता नहीं है और वो उनके लिए बहुत ही गलत डिसीज़न हो जाता है। तो हमें सही डिसीज़न हम किस तरीके से लें। एक्चुअली डिसीज़न लेने के लिए हम एडवाइस भी लेते हैं बहुत लोगों से, लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम डिसीज़न किस चीज़ के ऊपर ले रहे हैं। अगर हम करियर से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उसमें हमें लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, बट उन लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए जो पहले से ही उस फील्ड में वो काफ़ी बड़े हुए हों, आगे पहुँचे हुए हों। आप उनसे अगर एडवाइस लेंगे तो आपको सही एडवाइस मिलेगी। ऐसे ही अगर आप सभी से एडवाइस, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से, सबसे एडवाइस लेंगे तो वो आपको और कंफ्यूज कर देंगे। आप बहुत ही बुरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे और आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, और बिल्कुल माइंड पजल हो जाता है। तो आप या तो किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, वो आपको सही एडवाइस करेगा, या फिर जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड व्यक्ति से आप एडवाइस लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर हमें पर्सनल हमारी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर उससे उसमें हमें डिसाइड करना है, डिसीज़न लेना है कुछ, तो उसमें हम लोगों से बिल्कुल भी एडवाइस ना ही लें तो बेहतर होगा। क्योंकि जो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें लोगों की एडवाइस कभी कभी हमें गलत दिशा भी दिखा देती है। तो उसमें भी आप जो काउंसलर्स होते हैं उनसे ही अगर आप एडवाइस लेंगे तो वो आपको बेटर एडवाइस देंगे, क्योंकि वो एक पक्ष के प्रति वो कोई वो नहीं होते कि हमें इसी पक्ष का साथ देना है। वो विपक्ष होते हैं, मतलब कि वो आपके हित में ही जो भी फैसला देंगे आपके हित में देंगे, जो आपको ठीक लगेगा। और वैसे भी जो लास्ट डिसीजन होता है वो व्यक्ति का अपना ही होता है कि उसे क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। और अगर फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे डिसाइड करूँ, ना तो मैं किसी काउंसलर के पास जा सकता हूँ या मैं किसी से एडवाइस लेने में भी मुझे एक हेजिटेशन हो रही है कि मैं कैसे एडवाइस लूँ किसी से भी। तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पे आप जो भी डिसीजन जिससे भी रिलेटेड आप लेना चाहते हैं वो उस पे लिखिए। उसके कि क्या उससे आपको लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रही है, वो दोनों चीज़ें आप उस पेपर पे राइट डाउन कीजिए। क्योंकि जब आप राइट डाउन करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ पाएगा कि ये डिसीज़न मेरे लिए सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप अपना डिसीज़न बहुत ही ईजी तरीके से ले सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमें कभी डिसीज़न देने में बहुत ही गलतियाँ भी कर देते हैं कि जैसे कि अगर वो आपको कुछ एडवाइस भी दे रहे हैं तो वो इस तरीके से घुमा फिरा के देंगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप रिटर्न में कोई भी चीज़ लिखते हैं और तब आप डिसाइड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ कंफ्यूज कभी मत होइए कोई भी डिसीज़न लेने में। और दिमाग से अच्छे से सोच के कोई कुछ भी आप अपने करियर से रिलेटेड ले रहे हैं या अपनी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के और बिल्कुल शांत मन से लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परमेश्वर पे विश्वास रखिए। धन्यवाद।